रिवाइज रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन का क्वेश्चन नंबर 5 है। द लेबल ऑन अ कुकिंग ऑयल पैक सेज 1 लीटर दैट इज 910 ग्राम। जो कुकिंग ऑयल होता है उसके 1 लीटर लिखा हुआ होता है, जिसके अंदर ऑयल 910 ग्राम दे रखा होता है। इफ़ दिस ऑयल इज मिक्सड विद वाटर, अगर इस ऑयल को, इस तेल को हम पानी के साथ में मिक्स करते हैं, विल इट फॉर्म अ सेपरेट लेयर, क्या ये सेपरेट लेयर बनाएगा? इफ़ सो विच सब्सटेंस विल बी ऑन द टॉप, अगर बनाता है तो कौन सा सब्सटेंस टॉप के ऊपर होगा? कहने का मतलब पानी ऊपर होगा या तेल ऊपर होगा, ये बताना है। हाउ विल यू सेपरेट द टू लेयर, तुम दो लेयर को कैसे अलग करोगे? आल्सो ड्रा द डायग्राम ऑफ द ऑपरेटर्स यूज, इसका डायग्राम भी बनाना है जो ऑपरेटर्स यूज हुआ है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है यस, ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड। हाँ, ऑयल और जो पानी होता है, तेल और पानी इमिसिबल लिक्विड होते हैं। इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है ऐसे लिक्विड जो आपस में ना घुले। जैसे ऑयल के साथ में वाटर मिक्स किया है तो जो तेल और पानी है वो आपस में नहीं घुलेंगे, इसलिए ये दो इमिसिबल लिक्विड हैं। ऑयल इज लाइटर, जो ऑयल होता है, तेल होता है, वो हल्का होता है, सो इट फॉर्म द अपर लेयर, इसलिए ऊपर वाली लेयर के ऊपर होता है। पानी क्योंकि भारी होता है, जो पानी होता है वो नीचे वाली लेयर के ऊपर होता है, पानी के ऊपर तेल होता है। तो इस मेथड कौन सा है जो हम इन दो लेयर को अलग अलग करने के लिए यूज़ करेंगे ताकि पानी अलग हो जाए, तेल अलग हो जाए। यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल का यूज़ करना है टू सेपरेट द टू, दो लेयर को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए। तो जो इसमें डायग्राम बनेगा वो ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम बनाना है। वीडियो को पॉज करके ये वाला डायग्राम बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में असर्शन रीजन है। असर्शन दिया गया है सोल्यूशन डू नॉट एग्जिट द टिंडल इफेक्ट, जो सोल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, और इसका रीजन दिया गया है द पार्टिकल इन सोल्यूशन आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर सो दे कैन नॉट स्कैटर लाइट। जो पार्टिकल होते हैं, जो सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल होते हैं वो लार्ज होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, जिनका साइज 100 नैनोमीटर की रेंज के अंदर आता है, इसलिए वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। तो जो इसका असर्शन दिया गया है वो तो सही है, लेकिन जो इसका रीजन है वो इसने गलत दिया है। जो ये रीजन है, इसका रीजन ये नहीं है, असर्शन का रीजन ये नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए इज ट्रू। असर्शन ट्रू है बट आर इज फॉल्स, जो रीजन है वो फॉल्स है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ विल यू सेपरेट द मिक्सचर गिवन इन 5.3। 5.3 टेबल दी गई, इनके अंदर मिक्सचर दिए गए हैं, तो इनके अंदर जो मिक्सचर दिए गए हैं आप कैसे उनको सेपरेट करोगे, अलग करोगे। मेंशन द रीजन फॉर चूजिंग योर मेथड, जिस भी मेथड से आप इन मिक्सचर को अलग करोगे उन मिक्सचर का रीजन बताना है कि आपने ये मेथड क्यों चूज किया। इफ अ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड एक्सप्लेन वाई, अगर कोई मिक्सचर सेपरेट अलग नहीं किया जा सकता है तो एक्सप्लेन करो क्यों नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट मिक्सचर के अंदर दिया गया है मड फ्रॉम मडी वाटर। मडी वाटर है, कीचड़ वाला पानी है, मिट्टी वाला पानी है, मिट्टी वाले पानी के अंदर से मड होता है, जो कीचड़ होता है, मिट्टी होती है, उसको अलग कैसे करेंगे? उसके लिए मेथड यूज करेंगे हम फिल्ट्रेशन का, फिल्टर करके हम इसको यूज कर सकते हैं। और रीजन क्या क्या रीजन है इसका, क्यों चूज किया हमने ये मेथड? बिकॉज मड इज इनसोल्यूबल, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो इनसोल्यूबल होती है, पानी में घुलती नहीं है, थोड़ी देर के बाद पानी के नीचे बैठ जाती है बॉटम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में प्लाज्मा फ्रॉम अदर कंपोनेंट इन द ब्लड सैंपल, ब्लड के सैंपल में से प्लाज्मा को अलग करना है दूसरे कंपोनेंट से, तो इसके अंदर हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का क्यों यूज़ करना है? बिकॉज डेंसिटी अलग होती है, डिफरेंट डेंसिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास में नेफ्थलीन एंड सैंड, नेफ्थलीन होता है और जो सैंड होता है, इसके अंदर रेत के अंदर नेफ्थलीन है, तो इसको कैसे अलग करेंगे? सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग करेंगे। रीजन है इसके अंदर नेफ्थलीन सब्लिमाइज, तो इसके अंदर हम सब्लिमेशन मेथड का यूज़ करेंगे। सब्लिमेशन मेथड का यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि जो नेफ्थलीन होता है वो सब्लिमाइज हो जाता है। सब्लिमाइज का मतलब है नेफ्थलीन को जब हम हीट देंगे तो वो हीट पाकर लिक्विड में चेंज हुए बिना डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चला जाता है, इसलिए हम इसमें सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में चॉक पाउडर एंड कॉमन साल्ट, चॉक पाउडर कॉमन साल्ट के अंदर मिक्स है, तो इसके अंदर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिसोल्व करेंगे आपस में, फिर इसको फिल्टर कर देंगे, फिल्टर करने के बाद में इसको इवेपोरेट कर देंगे। और रीजन बिहाइंड दिस, रीजन क्या है इसके अंदर? साल्ट डिसोल्व, क्योंकि जो साल्ट है वो घुल जाता है, चोक एंड डज नॉट, जो भी चोक होता है वो घुलता नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में कॉमन साल्ट एंड वाटर, इसके अंदर हम इवेपोरेशन का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बिकॉज वाटर कैन बी रिमूव्ड, क्योंकि वाटर रिमूव हो जाएगा जब वाटर को इवेपोरेट करेंगे। वाटर तो जो पानी होता है वो भाप के रूप में उड़ जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे वाटर के, और लास्ट में हमारे पास में सॉल्ट यानी नमक बच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में ऑयल फ्रॉम वाटर, वाटर के अंदर ऑयल मिक्स है तो इसको सेपरेटिंग फनल से यूज़ करेंगे। कारण क्यों करेंगे? क्योंकि इन दोनों की डिफरेंट डेंसिटी होती है। पिगमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के अंदर जो पिगमेंट होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, उन कलर्स को अगर अलग करना है तो उसमें यूज़ करेंगे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का। क्यों करेंगे? डिफरेंट मूवमेंट स्पीड होती है अलग अलग कलर की, इसलिए।
क्वेश्चन नंबर 8 है तो मिसिबल लिक्विड, दो मिसिबल लिक्विड है। मिसिबल लिक्विड का मतलब ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाएं, घुल जाएं, उनको मिसिबल लिक्विड बोलते हैं। तो दो मिसिबल लिक्विड है, एक मिसिबल लिक्विड है ए और दूसरा है बी, इन दोनों को आपस में मिक्स किया गया है। आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज 60 डिग्री, ए कंपोनेंट का, ए लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज 90 डिग्री सेल्सियस, जबकि बी का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है। सुजेस्ट अ मेथड टू सेपरेट देम, मेथड को सुजेस्ट करना है ताकि हम इन दो लिक्विड को आपस में अलग कर सकें। आल्सो ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द मेथड सजेस्टेड, इस मेथड के अंदर डायग्राम बनाना है जो मेथड यूज किया है। शो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, इस मिक्सचर को अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। रीजन बिहाइंड दिस, रीजन क्या है इसको अलग करने के लिए हम इसमें डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास में दो लिक्विड हैं, एक लिक्विड ए है और दूसरा लिक्विड बी है। जब दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो आपस में घुल जाएंगे लिक्विड, क्योंकि एक का बॉइलिंग पॉइंट, ए मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है, तो जो 60 डिग्री वाला लिक्विड है वो सबसे पहले इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा, और जबकि जो लिक्विड बी है उसका बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है। तो जब तक 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा उससे पहले जो लिक्विड ए है भाप के रूप में बन जाएगा और उड़ जाएगा। तो जो लिक्विड ए है भाप के रूप में बनेगा तो उसकी भाप को यानी उसके वेपर्स को हम कलेक्ट कर लेंगे कंडेंसर के अंदर। तो लिक्विड ए के वेपर्स को हम कंडेंसर के अंदर इकट्ठा कर लेंगे तो लिक्विड ए अलग हो जाएगा, और बी है जो लिक्विड उसका टेम्परेचर क्योंकि अभी 90 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचा है इसलिए वो फ्लास्क के अंदर ही पड़ा रहेगा। तो रीजन है इसके अंदर लिखना है लिक्विड ए हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस, जो लिक्विड ए है उसका कम बॉइलिंग पॉइंट है जो कि 60 डिग्री सेल्सियस है। सो इट बॉइल्स फर्स्ट, इसलिए ये सबसे पहले बॉयल होता है एंड चेंजेस इनटू वेपर, और वेपर के अंदर चेंज हो जाता है। द वेपर इज कोल्ड इन अ कंडेंसर, तो नहीं जो इसके वेपर है उसको कंडेंसर के अंदर इकट्ठा कर लेंगे एंड कलेक्टेड सेपरेटली, और अलग से इसको कलेक्ट कर लेंगे। लिक्विड बे रिमेन्स इन द फ्लास्क, जबकि जो लिक्विड बे है वो फ्लास्क के अंदर ही पड़ा रहेगा। क्यों पड़ा रहेगा? बिकॉज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हायर, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है इसका 60 डिग्री सेल्सियस से, डैट इज इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट कितना है, डैट इज 90 डिग्री सेल्सियस। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम दिख रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करें और इसका डायग्राम अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 है कंपेयर इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन। इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन को कंपेयर करना है। इन विच सिचुएशन वुड यू प्रेफर ईच ऑफ दिस ओवर द अदर, तो नहीं कौन सी सिचुएशन को प्रेफर करोगे इनके अंदर से वो बताना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है मेथड है इसके अंदर सबसे पहले इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं हम टू ऑब्टेन अ सॉलिड फ्रॉम अ सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन के अंदर से सॉलिड को हमने ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है, तो हम इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन अ प्योर क्रिस्टल। क्रिस्टलाइन का यूज़ करते हैं क्रिस्टल को ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। क्रिस्टल का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म के अंदर जो क्रिस्टल होते हैं यानी सॉलिड सब्सटेंस। नेक्स्ट हमारे पास में डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं टू सेपरेट लिक्विड। लिक्विड को अगर अलग करना है, दो लिक्विड अगर मिक्स हो गए हैं तो उन दोनों लिक्विड को अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसमें प्रेफरेंस के अंदर लिखना है सबसे फर्स्ट पॉइंट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के अंदर टू गेट साल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर। अगर सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर के अंदर से नमक अलग करना है तो नमक को अलग करने के लिए इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन के अंदर टू गेट प्योर क्रिस्टल्स, प्योर क्रिस्टल को प्राप्त करने के लिए ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के। नेक्स्ट हमारे पास में डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं टू सेपरेट लिक्विड लाइक वाटर एंड एसीटोन। जैसे वाटर और एसीटोन अगर आपस में मिक्स हो जाए तो उन दोनों को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोलोइडल मिक्सचर। जो ब्लड है वो कोलोइडल मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल हैपन इफ ब्लड बिहेव लाइक अ ट्रू सस्पेंशन इनसाइड द बॉडी। क्या होगा अगर ब्लड ट्रू सस्पेंशन के रूप में बॉडी के अंदर बिहेव करना शुरू करें। तो इसके पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है ब्लड पार्टिकल वुड सेटल डाउन। जो ब्लड के पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे एंड ब्लड कुड नॉट फ्लो प्रॉपरली, और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो फ्लो नहीं करेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड क्वेश्चन है इन अ ब्लड सैंपल। ब्लड के सैंपल के अंदर आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है ब्लड के अंदर वो बताना है। डिस्पर्जन मीडियम का मतलब होता है जैसे कोई लिक्विड हो गया उसको डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, और उस लिक्विड के अंदर क्या चीज़ घुली हुई होती है उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं। तो ब्लड के अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या है वो आइए देखते हैं।
ब्लड के अंदर डिस्पर्स फेस होगा ब्लड सेल, जो ब्लड के अंदर सेल होती है, जैसे WBC RBC वगैरह, रेड ब्लड सेल होगी, वाइट ब्लड सेल होगी, तो वो डिस्पर्स फेज होता है। और डिस्पर्जन मीडियम होता है प्लाज्मा, जिसके अंदर प्लाज्मा होता है, लिक्विड होता है जिसके अंदर ये ब्लड सेल तैरती रहती है, जिसके कारण हमें ब्लड रेड दिखाई देता है इन सेल्स के कारण।